बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इस वीडियो में हम रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के 7 to 13 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हमने जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए दोनों साइड्स पे आपको फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये भी फ्रैक्शंस हैं और वेरिएबल आपको एक ही एक्स वेरिएबल नज़र आ रहा है। इट्स मीन ये लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर इक्वालिटी के बाद आपको कौन सा फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, ये है मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शन, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इसके डिनोमिनेटर्स देखें, सारे डिनोमिनेटर्स चेंज हैं। तो सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम लाना है। सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, हमने लेना है 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। ये है हमारा एलसीएम। इसका एलसीएम लेना है 2 1 is 2, 3 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 2s are 4 और 5 नहीं आता। जो नहीं आता वो एज इट इज़ आएंगे, 1 3 and 2 1 is 2 और 5। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया 3 1 is 3 और यहाँ पर 1 and 5। लास्ट में हम करेंगे 1 1 1 and 1। तो हमारे पास एलसीएम है 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 60 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम ऑफ 2 3 4 एंड 5 किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। अगर 12 को हम 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 60, 2 5s are 10, 1 कैरी, 5 1 is 5 प्लस 1 6, 60 हमारे पास एलसीएम आता है। अब हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम लाना है। तो सेम लाने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, ये है 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 60 बन जाए, क्योंकि अब सारे डिनोमिनेटर्स को हमने 60 बनाना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 60 बन जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। 2 0s are 0, 2 3s are 6, तो वही 30 हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस x डिवाइडेड बाई 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो वही 20 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है, माइनस x डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास 4 आ गया है तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 60 बन जाए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, तो 60 को हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 is 4, यहाँ 2 बच गया 0, 4 5s are 20, तो इट्स मीन कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और वही 15 न्यूमरेटर में भी, और प्लस लास्ट में है x डिवाइडेड बाय 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से, 12 5s are यहाँ पर हमने किया है कि 60 आता है, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल के बाद वैल्यू। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 6 7s are 42, 42 के साथ 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 7 6 are 42, 42 प्लस 5, 5 6 7 और 4, तो ये आता है 47/6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपने मज़ीद स्टेप्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30x डिवाइडेड बाय 60 प्लस 20x डिवाइडेड बाय 60 माइनस 15x डिवाइडेड बाय 60 और प्लस यहाँ पर हमारे आता है 12 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47/6। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सब में से एक डिनोमिनेटर लेना है, वो है 60, और न्यूमरेटर एज इट इज़ आता जाएगा जो कि है 20x माइनस 15x और प्लस 12 यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x आएगा, और विच इज़ इक्वल टू 47/6। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 30 प्लस 20, तो हमारे पास आ गया 50x, और साथ में 12 को भी प्लस कर लेते, तो चले इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 12 में से 15 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास आता है 3x, क्योंकि 15 में से 12 माइनस करें तो 13 14 15 बड़ा है इसलिए उसी का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47/6।
50 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 47x डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 47/6। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये होगा 6 मल्टीप्लाई 47x इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई 60। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने x को अकेला छोड़ना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट डिवाइड करके इधर लेकर शिफ्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करके फिर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ 47 और 6 दोनों को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 मल्टीप्लाई 47, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी फिर उधर मैंने कैंसलिंग करनी है, इसलिए मैं इधर से ही डिवाइड कर लेती हूँ। 6 मल्टीप्लाई 47x डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 47, 47 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 47। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर क्या होगा 47 से कैंसिल हो गया और 6 1 इज 6, 6 10s are 60। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 6x की वैल्यू मेरे पास आई है 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 10। और अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 10 ठीक है कि नहीं ठीक है, इसलिए इसको हम चेक करेंगे। चेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। चेक क्वेश्चन है हमारा x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 7/5/6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 10 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 10/2 प्लस 10/3 माइनस 10/4 प्लस 10/5 इज इक्वल टू 47/6। अब सेम इसी का एलसीएम ले लेते हैं। वैसे इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है बट इसकी पॉसिबल नहीं है, तो इन सब का एलसीएम क्या आता है, इस सब का एलसीएम आता है 60। इन सब का एलसीएम आता है 60। तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, मल्टीप्लाई 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 से, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, हमारे पास आता है 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 10/15 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 से, और वो 12 हमने ऊपर लिख लिया और ये 47/6 एज इट इज़ आ गया। वैसे इसको आप ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। 75/6 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 10s are हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 60 प्लस ये 200 डिवाइडेड बाई 60 माइनस ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 60 और ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 60 इज़ इक्वल टू 47/6। इन सब का 60 सेम है, तो ये 60 300 प्लस 200 माइनस 150 प्लस 120 इज इक्वल टू 47/6। 300 और 200 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 500 माइनस 150 में से 120 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 30 और डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47/6। 500 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास आता है 470/60 इज इक्वल टू 47/6। इसका 10 कैंसिल तो हमारे पास बच गया 47/6 इज इक्वल टू 47/6। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो x का आंसर है x इज इक्वल टू क्या था 10 था, इज द रूट ऑफ given equation।
क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर चेक करनी है कि क्या वो वैल्यू ठीक है कि ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 हमारे पास है y + 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस y + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। दोनों साइड्स पे फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास है y + 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y + 3 डिवाइडेड बाई 2। इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन 1 है। इस स्टेप में हमने सिर्फ इसके नीचे 1 लिखा है ताकि हमारे पास फ्रैक्शंस इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम लेंगे और राइट हैंड साइड का हमने अलग एलसीएम लेना है। 3 और 2 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा और उस साइड का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज इक्वल टू 6 है और यहाँ पर एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 इज हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको 6 बनाना है। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है y + 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 बन जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सेम वही 2 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है, लेकिन न्यूमरेटर को ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। सेकेंड हमारे पास है प्लस y + 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जाए। 2 3 आर 6 और वही 3 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है, बट न्यूमरेटर को हमने ब्रैकेट में बंद कर देना है, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि ये 3 जो है सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया y + 1 और ये हो गया 2y, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये बन जाएगा 3y + 3 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वल की इस साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास आता है 2। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, तो 1 2 इज 2 और वही 2 हमने न्यूमरेटर में भी करना है, माइनस y + 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, तो वो दोनों ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लाइन नहीं लगाना क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बन गया 2 2 = 4 बाई 2 माइनस y + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इसके 6 डिनोमिनेटर सेम है, इसका 2 सेम है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में से एक डिनोमिनेटर को ले लेते हैं 6। ये बन जाएगा 2y + 2, बीच में प्लस का साइन है, 3y + 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा y + 3। हमने ब्रैकेट्स मस्ट न्यूमरेटर को ब्रैकेट में बंद कर देना है। यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, 2y + 2 + 3y + 3 डिवाइडेड बाई 6 और ये हो जाएगा 4 माइनस मल्टीप्लाई होगा y - 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, y को सेम कर देना है, तो ये होगा 2y + 3y + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 6। ये हो जाएगा 4 - 3 - y डिवाइडेड बाई 2। अब ये बन गया हमारे पास 5y + 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करें 1 - y डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर भी दोनों साइड्स पे फ्रैक्शंस हैं, तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5y + 5 हमारे पास आ जाएगा और ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 - y इधर आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 = 10y + 2 5 = 10 इज इक्वल टू 6 1 is 6 - 6y। नंबर्स एक साइड पे कर लेंगे, वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेंगे। 10y ये माइनस है, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा प्लस। ये 6 है, ये 10 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस बन जाएगा। 10 और 6 ये बन जाएगा 16y और ये हो जाएगा माइनस 10 में से 6 माइनस करें -4। अब हमने क्या करना है, y को अकेला छोड़ना है, तो 16 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे। इस स्टेप को मैं दोबारा लिखूंगी, ये है हमारे पास 16y = -4।
दोनों साइड को मैंने 16 पे डिवाइड कर देना है। 16y डिवाइडेड बाई 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16, ये कैंसिल, 4 1 इज़ 4, 4 4 आर 16। y की वैल्यू मेरे पास आई है 1/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या y की वैल्यू ठीक है कि नहीं है ठीक। तो इसको हम चेक कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन को अगेन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है नंबर 8 है, वो है y + 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर है प्लस y + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस y + 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन है और अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। y की जगह हमारे पास आ जाएगा -1/4 + 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस -1/4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस -1/4 + 3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऐसे बनता है -1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये ऐसे है। ठीक है, प्लस -1 डिवाइडेड बाई 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस, ये है हमारे पास, इसको मैं पूरा ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, -1 डिवाइडेड बाई 4 + 3 और ये हो जाएगा, सॉरी होल डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ इसके नीचे है डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शंस हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे क्या है 1, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आता है 4। ये हमारे पास बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1/1 है ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई बाय 4 और ये होल डिवाइडेड बाय है 3 प्लस, इस डिवाइड के साइन को आप डिवाइड में भी कैंसिल कर चेंज कर सकते हैं। ये है हमारे पास -1/4 और ये होल डिवाइडेड का निशान मैं लगा लेती हूँ, यहाँ पर 2 है और ये है -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, तो ये हो जाएगा 4 × 4। ठीक है, अब इक्वल के बाद जो आंसर है वो मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ। 2 माइनस एज इट इज़ सेम इसी तरह -1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये है 3/1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 4 बन जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 है। ये वही एलसीएम का रूल है, बस आपने ख्याल रखना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है और ये 4 है, तो इट्स मीन इस 1 को भी हमने 4 बनाना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये है -1/4 और प्लस 4/4 आ गया, प्लस ये हमारे पास क्या है 2 है, ये है -1/4 और प्लस ये भी बन जाएगा 4/4 और इक्वल टू 2 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/4 प्लस 3 4s are 12/4 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है 2। अब इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इसका सेम एलसीएम और साथ में हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आएगा -1 + 4 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास आएगा -1 हमारे पास +4 डिवाइडेड बाय 4 और होल डिवाइडेड बाय 3। फिर सेम इसी तरह नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा -1 + 4 डिवाइडेड बाय 4, -1 + 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। इक्वल के बाद है 2 माइनस ब्रैकेट में है -1 होल डिवाइडेड बाय क्या है 4 है प्लस 12 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2। ये ऐसे आएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, इसको आप प्लस करें और माइनस करें तो ये बन जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस ये बन जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस ये बन जाएगा 11/4, हमारे पास ये आएगा 11/4 क्योंकि वो बड़ा है 11/4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखें ज़रा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस
3/4 डिवाइडेड बाई 2, इस बड़े डिवाइड को हमने साइन में चेंज कर लिया है, ये हो जाएगा 2 माइनस 11/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस होल डिवीजन को हमने डिवाइड में चेंज कर लिया ताकि इसको ख़त्म कर सके। 3/4, इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3/4, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो इसकी जगह नीचे क्या है 1 है, ये उल्टा हो जाएगा, ये है 1/2। सेम इसी तरह 2 माइनस 11/4 मल्टीप्लाई 1/2, इसके नीचे क्या है 1, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस के रूल है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो इट्स मीन 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 is 3, 4 3 are 12 प्लस 3 1 is 3, 3 4 are 4 2 are 8 इज इक्वल टू 2 माइनस 11 1 is 11, 4 2 are 8। अब 12 और 8 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर गोज़ टू का साइन आएगा, इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। 12 और 8 का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, ये है 12 और 8, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, अगेन 2 पे कर लेते हैं और फिर 3 पे कर लेते हैं। 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आता है 24। एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 हमारे पास क्या है 24। अब इसको हमने क्या करना है 24 बनाना है, तो 24 कैसे बनाएंगे, ये 3 और ये 12 एज इट इज़ लिखेंगे। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए तो ये हो जाएगा 2, और वही 2 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है 3/8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए, वो है 3, और वही 3 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है। इस 2 के नीचे क्या है 1 और माइनस 11/8 एज इट इज़ आएगा, ये हो जाएगा 3 2 are 6/24 प्लस 3 3 are 9/24 इज इक्वल टू 8 और 1 का एलसीएम 8 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए, तो वो है 8 माइनस 11/8। 6 प्लस 9, इसमें से एक डिनोमिनेटर लेंगे और 2 8s are 16/8 माइनस 11/8। अब हमने क्या करना है 9 और 6 हमारे पास क्या बनते हैं 15/24, और ये हमारे पास क्या बनते हैं 16 माइनस 11/8। अब 16 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर कर लेते हैं 15/24 इज इक्वल टू 11 माइनस करें तो हमारे पास 5/8 बचता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, 3 के टेबल पे पॉसिबल है। 3 5s are 15, 3 8s are 24, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 5/8 विच इज़ इक्वल टू 5/8। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो हमारे पास x का आंसर है, x किसके इक्वल है -1/4 के इक्वल था, y किसके इक्वल है -1/4 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास ये है और इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड इसका क्या है कि इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है, और ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्वेश्चन 5 है 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये 1 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1x को मल्टीप्लाई करें 1x आएगा, माइनस 1 8s are 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 7। इसको भी उसमें लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी ठीक है। इक्वल टू, अब इसके नीचे क्या है 7 है, इसके नीचे 1 है, ये हम 1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5।
अब यहाँ पर भी दो फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर भी दो फ्रैक्शंस है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी पावर क्या है? 1 है, और एक ही वेरिएबल x है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम लेना है और राइट हैंड साइड का अलग एलसीएम लेना है। 5 और 7 का जो है एलसीएम आता है 35। ये है 5 और 7, यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। 1 5 इज़ 5, 7 एज इट इज़, और 7 1 इज़ 7, तो 5 × 7 इज़ इक्वल टू 35। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 किसके इक्वल है? 35 के इक्वल है। अब इन दोनों को जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमने क्या करना है? 35 बनाना है। x माइनस 8 फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 है, 5 को हमने क्या करना है? 35 बनाना है। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 35 बन जाए? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, और उसी नंबर को हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई 7 नीचे भी लिखा, मल्टीप्लाई 7 भी ऊपर भी लिखा, बट ये न्यूमरेटर ने ये सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लस ये है 4 + x डिवाइडेड बाय 7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? ये 35 बन जाए, तो 7 5 * 35, 5, और वही 5 हमने ऊपर भी लिखना है। सेम वही कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 5 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ x से नहीं। इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारे पास? 7/1। अब 1 और 5 का एलसीएम तो ऑब्वियसली 5 ही आएगा, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और वही मल्टीप्लिकेशन हमने न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -23 - x डिवाइडेड बाय 5। 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 आ जाए, 5 और 5 सेम है, इसलिए इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में 7 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए पहले 7 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये बन जाएगा 7x माइनस 7 8 ज़ार 56, और डिवाइडेड बाय 7 5 ज़ार 35, प्लस यहाँ पर पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 5 ज़ार 20, प्लस फिर मल्टीप्लाई होगा x से, तो 5x एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 35। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। यहाँ पर 7 5 ज़ार 35 बाय 5 माइनस 23 माइनस x बाय 5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर दोनों में से एक डिनोमिनेटर लेंगे और वहाँ पे भी दोनों में से एक डिनोमिनेटर लेंगे। ये हो जाएगा 35 7x माइनस 56, ठीक है, और प्लस यहाँ पर है 20 प्लस 5x। ब्रैकेट्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट माइनस में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ है 5, ये हो जाएगा 35 माइनस 23 माइनस x। अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट हमने मस्ट लगाने हैं, क्योंकि ये माइनस सिर्फ 23 के साथ नहीं है, ये सेंटर में है, ये पूरे फ्रैक्शन के पास है, इसलिए ये माइनस जो है मैंने इस न्यूमरेटर से आगे लगा दिया है। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 7x माइनस 56 प्लस 20 प्लस 5x। मैंने कहा ना प्लस में कोई मिस्टेक नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, माइनस में मसला आ जाता है, इसलिए माइनस में प्लस और माइनस दोनों में ब्रैकेट्स लगाएं तो फिर कोई इशू नहीं होगा, बस स्टेप्स आपको आने चाहिए। ये हो जाएगा 35 माइनस 23 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर x को कंबाइन एक साइड पे कर लेंगे, 7x प्लस 5x माइनस 56 प्लस 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 35 इज़ इक्वल टू 35 में से 23 माइनस करें तो 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 2, 3 में से 2 माइनस करें तो 1, और प्लस x डिवाइडेड बाय 5, यही आता है ना। 35 में से अगर आप 23 माइनस करें, 5 में से 3 माइनस करें 2, 3 में से 1 तो 12 ही आता है। अब सेम इसी तरह 7 और 5 क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम प्लस कर लेंगे। 7 8 9 10 11 12, ये बन गया हमारे पास 12x माइनस, अब 56 में से हमने 20 माइनस करना है। 56 में 20 माइनस करें, 6 में से 0 माइनस करें 6, 5 में से 2 माइनस करें तो ये बन जाएगा हमारे पास -36, बिकॉज 56 ग्रेटर है 20 से, इसलिए हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आता है। ये हो गया 12
प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि हम डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसीलिए की जाती है ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म होके हम एक जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12x, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12x माइनस 36 पूरा है इज़ इक्वल टू यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस हमारे पास है x। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 12 को 5 से 5 2s are 10, 5 1 is 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 1 is 5 और प्लस 1 6। तो ये हो जाएगा 60x माइनस, अब 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, 5 6 are 30 और ये 3 कैरी, 5 3s are 15, 16 17 और 18, ये बन गया हमारे पास 180। और 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 को 12 से, वैसे आप इसके लिए अलग पेज यूज़ करें बहुत बेस्ट है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 3s are 6 प्लस 1 7, 5 1 is 5, 1 3 is 3 0, 7 और 5 को प्लस करें 7 8 9 10 11 12 और ये बन गया हमारे पास 420 प्लस 35x। अब x को एक साइड पे करेंगे और कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे करेंगे। 60x 35 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये इक्वलिटी के साइन को क्रॉस करके आ रहा है तो ये साइन इसका ऑपोजिट लगेगा। इज इक्वल टू 420 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 180। 60 में से 35 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 60 में से हम जो है 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करें 5 और यहाँ पर 5 रह गया, 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास रह गया 25x इज़ इक्वल टू, और ये होगा 420 प्लस 180। तो ये 0 8 9 10 1 कैरी, 4 5 और 6, ये बन गया हमारे पास 600। अब 25 पे डिवाइड करेंगे, 25x डिवाइडेड बाय 25, 600 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 is 25 और 600 को हम क्या करेंगे 25 पे डिवाइड करेंगे। तो 600 को हम 25 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ पर 25 2s are 50, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 और 0 और 0 और 25 4s are हमारे पास हो गया 100। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 24x आ गया हमारे पास 24। ये x की वैल्यू है, x का आंसर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने सॉल्व किया है वो ठीक है कि ठीक नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं। चलें तो इसकी चेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चेकिंग में क्वेश्चन आपने मस्ट लिखना है, क्वेश्चन क्योंकि हम क्वेश्चन के बगैर नहीं कर सकते इसको सॉल्व। x माइनस 8 प्लस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम x की जगह पुट करेंगे 24, पुट x इज इक्वल टू 24। अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने 24 पुट करना है। 1/5 ये हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 24/7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 24/5। अब यहाँ पर 1/5 एज इट इज़ 24 में से 8 माइनस करें तो 16 आएगा, 16 और प्लस यहाँ पर 24 प्लस 4 हो जाएगा 28/7 इज़ इक्वल टू 7 माइनस ये हो गया, अगर इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 क्योंकि 24 में से 23 माइनस करें तो -1/5। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, सेम वही मेथड है। 16 1 इज 16/5 प्लस 28/7 इज़ इक्वल टू 7 के नीचे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/5।
7 और 5 का एलसीएम क्या है हमारे पास 35, तो 16/5, 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाए 7 से प्लस 28/7, 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाए 5 से और 5 से। यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम क्या है 5, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए तो 5 से, प्लस 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब 16 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 16 × 7, 7 6 = 42 और 7 1 is 7, 8 9 10 11, ये बन गया हमारे पास 112 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 8 = 40, 5 2 = 10 और 1 14, तो ये हो गया 140/35 इज इक्वल टू 7 5 = 35/5 प्लस 1/5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है। ये है हमारे पास 112/35 प्लस 140/35, 35/5 प्लस 1/5। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ताकि हम जो है इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर सकें। उसी स्टेप को मैं रिवाइज़ करूँगी ताकि इस स्टेप वाइज मैं जा सकूँ, मिस्टेक ना हो सके। 112/35 प्लस 140/35 इज इक्वल टू 35/5 प्लस 1/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 35 एज इट इज़। 112 प्लस 140 इज इक्वल टू 35 प्लस 1/5। यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो ये है 112, 112 और 140 को प्लस करेंगे 2, 4 + 1 5 और ये हो जाएगा 252/35 इज इक्वल टू ये है 36 बाय हमारे पास क्या आता है 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसलिंग करेंगे और यहाँ पर देखें 7 के टेबल में आई थिंक कैंसलिंग हो सकती है। 252 को अगर हम 7 पे डिवाइड करें, 7 4 = 7 3 = 21, 7 4 = 28 ज़्यादा आ रहा है तो 7 3 = 21 ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया 4 और 2, तो 7 6 = 42। तो ये बन गया हमारे पास 7 के टेबल में इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है। और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो इट्स मीन कि ये कैंसलिंग इससे पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा 5 7 = 35 और 7 पे हमने कैंसलिंग की है तो ये हो गया 36। तो मेरे पास आया है 36/5 इज इक्वल टू 36/5। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या थी 24, वो क्या है, वो हमारे पास ठीक आंसर है इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो 24 है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 1/2y - 1/6 इज इक्वल टू 1/4y - 1 - 1/y। साथ में ये लिखा है कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये सॉल्व नहीं होता। इसलिए साथ में ये रीज़न दिया है कि y 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड है। इक्वल के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वल के इस साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1/2y - 1/6। दो नंबर्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास 2 है, एक 6 है। साथ में आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, वो है y जो कि वेरिएबल है। अब वेरिएबल में हमने एलसीएम कैसे लेना है, तो इसका एलसीएम का मेथड थोड़ा चेंज है। इसका एलसीएम क्या है कि हमारे पास जो कैपिटल L है, एलसीएम का फॉर्मूला है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर।
अब फैक्टर हमने फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 का फैक्टर हमारे पास क्या है और 3 का फैक्टर हमारे पास क्या है, ये हमने साथ में रफ वर्क में करना है। हमारे पास 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 1 1 एंड 2, और 6 के फैक्टर क्या है हमारे पास 2 × 3 2 3 = 6 हमारे पास आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखें, यहाँ पर आपने गौर से चेक करना है, जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास ये है। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास, इन दोनों में कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आया है, वो आया है 2 × नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आया है, ओनली 3। 1 तो 3 1 = 3, ओनली 3 आ गया है, तो नॉन कॉमन में हमारे पास 3 आ गया है। ये तो था हमारे पास 2 और 6 में। साथ में हमने y को भी चेक करना है, क्या इसके पास y है, नहीं, तो नॉन कॉमन में हमारे पास y भी आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो LCM आया है, इन दोनों का जो LCM आया है 2 3 = 6 और 6y हमारे पास इसका LCM आया है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये इसको हमने मस्ट करना है क्योंकि इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये हमारा LCM है और अब इन दोनों को हमने 6y बनाना है, बाकी वही मेथड है। 1 / 2y जो हमारा फ्रैक्शन है उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब इसको मैंने डिनोमिनेटर को 6y बनाना है, तो 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि y ऑलरेडी मौजूद है इसलिए मुझे y से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और वही नंबर मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस सेकंड फ्रैक्शन क्या है, सेकंड फ्रैक्शन मेरे पास है 1/6। 1/6 एज इट इज़ आ गया है। अब 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6y बन जाए। इस डिनोमिनेटर को मैंने LCM बनाना है, 6y बनाना है, तो 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई ओनली y, क्योंकि मुझे सिर्फ y चाहिए। और जिस नंबर, जिस वेरिएबल से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगी, सेम उसी तरह मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, साथ में हमने राइट हैंड साइड भी करना है, लेकिन पहले ज़रा मैं इसको आपको समझा दूँ फिर मैं इस पे आती हूँ। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 1 = 3 / 2 3 = 6, क्योंकि नंबर्स हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1y / 6y। अब देखें, आपको डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आते हैं इसकी इक्वालिटी के साइन पे। इक्वालिटी के बाद जो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/4y - 1। अब यहाँ पर -1 है, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, हमने 1 लगाना है क्योंकि हमने फ्रैक्शंस को सेम लिखने हैं, सब फ्रैक्शन फॉर्म में होने चाहिए, और 1/y एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमने किसका LCM लेना है, हमने 4y 1 एंड y का LCM लेना है। अब इसका LCM का मेथड क्या है, सेम उसी तरह हमने लेना है कि जो हमारे पास L है, L किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब LCM जो है हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, अब इसके कॉमन फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो हमारे पास नंबर्स तो सिर्फ 4 है, हमारे पास नंबर्स में क्या है, हमारे पास सिर्फ 4 है। 4 किसके इक्वल होता है, 2 2 = 4, और 1 तो हमेशा 1 ही आता है, 1 1 = 1, तो इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर आप देखें तो कॉमन फैक्टर आपको सेम क्या चीज़ नज़र आ रही है, वो है y। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आएगा y मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आएगा, ओनली 4। ठीक है, 4 × 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे पास जो LCM है वो क्या आया है, वो हमारे पास आ गया है 4। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि ये जो है, जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है वो बॉक्स में अलग हो और सर नज़र भी आए। अब जो LCM है हमारे पास, L जो है वो क्या है, 4y है। अब इस पूरे फ्रैक्शंस को हमने 4y बनाना है। इक्वालिटी का साइन आएगा क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, ये इक्वालिटी का साइन इसके साथ आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 1/4y, 1/4y। 4y को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4y आ जाए, तो ये दोनों सेम है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4y बन जाए, तो इसको मैंने 4y से ही मल्टीप्लाई करना है। सेम वही मेथड जो है, इसी 4y को मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 4y। माइनस नेक्स्ट फ्रैक्शन है मेरे पास 1/y। अब y को कैसे मल्टीप्लाई करूँ कि 4y बन जाए, तो इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, और सेम वही मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से। अब हमारे पास ये जो इक्वालिटी का साइन आएगा ये बन जाएगा हमारे पास 1/4y माइनस
ये हमारे पास हो जाएगा 4 1 इज़ 4, 4y डिवाइडेड बाय 4y माइनस 4 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 4y, और ये स्टेप हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक डिनोमिनेटर लेंगे 6y और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। 3 में से y माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये ऐसे ही लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 6y, सिर्फ इस स्टेप के लिए। और इसमें हमने क्या करना है, तो तीनों 4y में से एक 4y लेना है और ये बन जाएगा 1 माइनस 4y माइनस 4। अब इसमें जो नंबर सेम है उसको हम प्लस माइनस कर लेंगे और बाकी उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 6y इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा -3 और -4y एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो ये आता है -3 डिवाइडेड बाई 4y। अब ये मज़ीद कैसे सॉल्व होंगे, दोनों लास्ट फॉर्म में आ चुके हैं लेकिन एक एक डिनोमिनेटर है, बट इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, ये 4y इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4y 3 माइनस y और 6y को मल्टीप्लाई करेंगे -4y माइनस 3 से। 4 3s are 12y माइनस ये 4 पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, y एज इट इज़ आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई होगा y से, तो 4 1 इसका कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 इज़ 4 और y हमारे पास 2 हैं। जब भी बेसिस मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, 4 1 इज़ 4, 4y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 4s are 24 माइनस 24y स्क्वायर बन जाएगा और 6 3s are 18, हमारे पास 18y आ जाएगा। ये सिंपली हमारे पास 18y आएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इस स्टेप को मैं नोट कर लेती हूँ फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी। ये है हमारे पास 12y माइनस 4y स्क्वायर इज़ इक्वल टू -24y स्क्वायर माइनस 18y। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 12y माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू -24y स्क्वायर माइनस 18y। अब y को एक साइड पे कर लेंगे और y स्क्वायर को एक साइड पे कर लेंगे। ये हो जाएगा 12y और ये माइनस है, जब ये इक्वालिटी के इस साइड पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 18y। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -24y स्क्वायर, जब ये y स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा +4y स्क्वायर। अब इसमें से प्लस करें 18 और 12 को प्लस करें तो ये बन गया 30y और इसमें से अगर आप 4 माइनस करें तो ये बन जाएगा 20y स्क्वायर। अब यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। अब हमने क्या करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक y बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30y और इस -20y स्क्वायर को मैं डिवाइड करूँगी -20y पे, ओनली y पे, क्योंकि इसके पास 2 हैं तो मैं एक y को डिवाइड कर लूँगी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20y। तो यहाँ पर देखें ये y जो है कैंसिल हो जाएगा, ये 20 कैंसिल और इसके पास 2 हैं, एक कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा। यहाँ पर y कैंसिल और यहाँ पर 0 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -3/2। y की वैल्यू क्या आई है, -3/2। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारा ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, चेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चेकिंग में क्वेश्चन मस्ट लिखेंगे, बुक गिर गई थी इस वजह से अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। अब हमने क्या करना है कि हमने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू है मेरे पास -3/2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। y की जगह पर आएगा -3/2 माइनस 1 माइनस 1/-3/2। इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें कैंसलिंग पॉसिबल है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 2 1 इज़ 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 3s are 6 -6 माइनस 1 माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है।
इस होल डिवाइड के साइन को मैंने इस साइन में चेंज कर लिया ताकि मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकूं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6 माइनस 1 माइनस, अब ये डिवाइड का साइन जो है -1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, माइनस एज इट इज़ रहेगा, 2/3 बन जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास आता है 6, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेंगे। 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6 एंड 2 1 इज़ 2। अब हमने क्या करना है, इसको 6 बनाना है, तो -1/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए 2 से, और वही 2 मैंने ऊपर भी लिखना है, -1/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो वो सेम है, -1/6 माइनस ये ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे 1 लिखूंगी ताकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 इज़ 2/3। अब तीनों फ्रैक्शंस हो गए हैं। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 इज़ 2 माइनस 2/6 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -2/6 और -1/6 आ जाएगा, और ये है -1/6 -1/1 प्लस 2/3। स्टेप को मैंने अगेन लिखा है ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। अब इन दोनों में से मैंने एक डिनोमिनेटर लेना है, 6 -2 -1 इज़ इक्वल टू 6, और 3 का एलसीएम 6 है, इसलिए इस 6 ही हमने लेना है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एलसीएम जो है 6 बन जाए, तो 6 ऑलरेडी 6 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1/1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, फिर प्लस 2/3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, और वही 2 मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, नंबर प्लस होंगे बट साइन बड़े नंबर का आएगा 6, और ये हो जाएगा मेरे पास -1/6 माइनस 6/6 माइनस 2 2 are 4/6 -3/6, इसकी कैंसलिंग पॉसिबल है। 3 1 इज़ 3, 3 2 are 6, माइनस है 6 और -4, तो यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस 4/6 आ जाएगा। -1/2 इज़ इक्वल टू 7 में से माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 माइनस करें तो -3/6। 3 1 इज़ 3, 3 2 are 6, ये आ गया -1/2 और इक्वल टू -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है कि हमने जो y की वैल्यू फाइंड आउट की है, y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -3/2 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हमारे पास है 4 - 0.3 1 - x इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, यहाँ पर 4 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 4 के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, माइनस ये 0.3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। पहले ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 0.3, 1 इज़ 0.3, फिर ये माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, और अब 0.3 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये बन जाएगा 0.3x इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पर देखें जो नंबर्स हैं, नंबर्स को हमने एक साइड पे करना है और वेरिएबल को एक साइड पे करना है। यहाँ पर 4 - 0.3 है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 4.0 और ये हो जाएगा 0.3। ये 4.0 इसलिए लिखा है ताकि पॉइंट्स की डेसिमल जो है वो एक जगह पर आ जाए, वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर 4 और 4.0 की वैल्यू एक ही है, दोनों 4 ही कंसिडर होते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इट्स मीन हमने इसको माइनस करना है। 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, 1 हम इसको देंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 3 माइनस करें, हमारे पास 7 आ गया, पॉइंट एज इट इज़। यहाँ पर क्या रह गया, 3। 3 में से 0 माइनस करें तो ये बन गया 3। तो 4 में से हमने 0.3 को माइनस किया
कर लिया तो ये बन गया 3.7 प्लस 0.3x इज़ इक्वल टू 7। अब इस 3.7 को हमने उधर शिफ्ट करना है तो यहाँ बच जाएगा 0.3x इज़ इक्वल टू 7। ये पॉजिटिव है, ये जब उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 7 में से हमने इसको माइनस करना है। 7 अकेला है, 7 को हमने इसके डेसिमल की को लेकर आना है तो ये हो जाएगा 7.0 3.7। इसके पास प्लस का साइन है, इसके पास माइनस का साइन है, माइनस करेंगे। 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, ये बन जाएगा 10। 10 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास बच गया 3 पॉइंट, यहाँ रह गया 6। 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 3। तो 0.3x इज़ इक्वल टू 3.3। अब हमने क्या करना है कि 0.3 को हमने ख़त्म करना है तो 0.3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0.3, और 3.3 को हमने डिवाइड किया 0.3 पे, ये कट गया। x हमारे पास इक्वल है किसके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सिंपली ईजिली कैलकुलेटर से सॉल्व करें तब भी यही आंसर आएगा, और अगर आपसे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 3.3 और ये हमारे पास डिवाइड का साइन आ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, डिवाइड का साइन आएगा 0.3, 1 नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा 0.3। ये डिवाइड का साइन हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब 3.3 को अगर हम ऐसे करें 3.3 पॉइंट ख़त्म करें, ये हमारे पास 10 आ जाएगा, डिवाइडेड ये 0.3 का पॉइंट ख़त्म करें डिवाइडेड बाय 10। ये अब हमारे पास क्या बन गया है, ये बन गया 33/10, मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पर देखें 10 10 कैंसिल, 3 1 is 3, 3 3s are 3 11s are 33। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11। x की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 11 आई है। ठीक है, यहाँ पर आपने केयरफुली बहुत ज़्यादा केयर से काम करना है, केयरफुली काम करना है। वो क्या है कि 0.3 हमने लिखा, ये जो डिवाइड का साइन है ये इस डिवाइड में कन्वर्ट हो गया और ये एज इट इज़ आएगा, ये 1/, नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 0.3 एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये एक ही डिवाइड का साइन है, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 11। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 11 ठीक है कि नहीं है, तो हमने इसको चेक करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 0.31 - x इज़ इक्वल टू 7। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 11 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4 - 0.31 - x की जगह 11 इज़ इक्वल टू 10। 4 - 0.3 प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 माइनस करें, -10 आ गया इज़ इक्वल टू 7। सिंपली आपने क्या करना है, 0.3 और 10 को मल्टीप्लाई करना है। 10 और 0.3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 0 3s are 0, 0 0s are 0, फिर 1 3 is 3, 1 0s are 0, 0 3 0, 1 के बाद पॉइंट है तो हमने एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस, इसको आप सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 3.0 आता है विच इज़ इक्वल टू 7, और यहाँ पर 4 को 3 से प्लस करें इज़ इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स के जो x का आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। x इज़ इक्वल टू 11 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, इट्स मीन हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 12 है हमारे पास 0.5x इज़ इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें आपको x वेरिएबल यहाँ पर भी है, वेरिएबल यहाँ पर भी है, दोनों की बेसिस सेम है, इसको हम एक साइड पे लेकर आएंगे। तो यहाँ से इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और कांस्टेंट को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0.5x। यहाँ माइनस है, जब ये इक्वालिटी के इस साइन को क्रॉस करके आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 0.2x इज इक्वल टू 6.3।
ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब इसको हम प्लस करेंगे, 0.5 0.2 को हमने क्या करना है, सिंपली प्लस 2 और 5 हो गया 5 6 7.0, ये बन गया हमारे पास 0.7 x इज इक्वल टू 6.3। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हमने क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है। तो x को कैसे अकेला छोड़ेंगे कि x को हमने x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन किससे ख़त्म होती है, डिवीजन से ख़त्म होती है। तो 0.7x डिवाइडेड बाई 0.7 इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाई 0.7, ये कैंसिल हो गया। x हमारे पास ये वैल्यू आई है। सिंपली कैलकुलेटर से करें तो आपके पास एग्जैक्ट वही ना आंसर आएगा, और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 6.3, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैंने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है, और 0.7 थोड़ा सा लेंथी है, 2-3 स्टेप ज़्यादा होंगे बट आपको समझ आ जाएगी। ये बन जाएगा, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 63/10 डिवाइडेड बाई 0.7, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10। अब डिवाइड के साइन को हमने कन्वर्ट करना है तो ये बन गया 63/10 मल्टीप्लाई 10/7। अब यहाँ पर देखें 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 इज 7 7 9 are 63। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 9। ये हो गया x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। 0.5x इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 0.5 x की जगह पे 9 आ जाएगा। 6.3 माइनस 0.2 और x की जगह पर हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 और 0.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई 9, 9 4 आर 9 5 आर 45 और 4 कैरी, 9 0 आर 0 प्लस 1 4, हमारे पास 4 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ये बन गया हमारे पास 4.5 इज इक्वल टू 6.3, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 आर 18, 1 कैरी, तो 9 0 आर 0 प्लस 1, तो हमारे पास 0 प्लस 1 1 आएगा, 1.8। अब 4.5 एज इट इज़, 6.3 में से 1.8 माइनस करेंगे। 6.3 माइनस 1.8, यहाँ पर देखिए 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। 13 में से 8 माइनस करें, 9 10 11 12 13, हमारे पास आ गया 5 पॉइंट, और यहाँ पर 5 है, 5 में से 1 माइनस करें तो 4, तो ये बन गया 4.5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि जो x का आंसर है हमारे पास, x इज इक्वल टू 9 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा x का जो आंसर आया है, x की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 13 हमारे पास है, क्वेश्चन 13 है लास्ट क्वेश्चन है इसका। 1.3x माइनस 0.2 विच इज़ इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और से देखें, यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स हैं, वन वेरिएबल है x और x, लेकिन दो वैल्यूज़ हैं उसकी, और कांस्टेंट नंबर भी दो हैं। तो वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। 1.3x, इस 0.3x को मैं इधर शिफ्ट कर लूँगी, ये प्लस है तो ये इक्वालिटी के इस साइड पे आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1.5। अपनी जगह पे ये माइनस है, ये उधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। रफ वर्क में करेंगे तो ये है 1.3 और 0.3, 3 में से 3 माइनस करें 0, और ये हमारे पास आ गया 1। 1.0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1x इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस 1.5 में से 0.2 को माइनस करेंगे, 5 में
में से 2 माइनस करें 3 और 1 में से 1 माइनस करें तो 1 माइनस 1.3 माइनस 1.3 क्यों आया है क्योंकि 1 बड़ा है 0 से। तो x की वैल्यू है माइनस 1.3। अब हमने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है, चेक करना है कि क्या जो x का आंसर आया है वो ठीक है कि नहीं है ठीक। क्वेश्चन हमारे पास है 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। x की वैल्यू पुट करेंगे 1.3, x की वैल्यू है 1 माइनस 1.3 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3। x की जगह पर आएगा माइनस 1.3 माइनस 1.5 एज इट इज़। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आई है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.3 को माइनस 1.3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है इसका, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, 3 3s are 9, 3 1 is 3 और 1 3 is 3, 1 1 is 1, 9 3 3 6 और 1 9। तो ये हमारे पास आ गया है माइनस 1 माइनस 1.69 माइनस 0.2 इज इक्वल टू, अब 0.3 और 1.3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 1.3, 3 3s are 9, 3 0s are 0, 1 3 is 3, 1 0s are 0, 9 3 0 1 2 1 2। तो ये हो गया 0.39 माइनस 1.5। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। माइनस 1.69 के साथ हम प्लस करेंगे 0.2, ठीक है 0.2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। 9 एज इट इज़ 6 7 8.1 माइनस 1.89 इज़ इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इनको भी हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यहीं पे प्लस कर लेते हैं, माइनस 0.39 और माइनस 1.5, कुछ नहीं है तो 0 9 5 6 7 8 पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। और हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है। तो ये हो गया माइनस 1.89। अब देखें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये रहा फ़र्क है, जो हमारे पास x का आंसर आया है माइनस 1.3 वो करेक्ट है, इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।